गुरुजी और गुरुजी की प्यारी संगत को मेरा प्रणाम। यहाँ साइंस फेल हो जाती है, वहां उनकी पावर शुरू होती है। मेरा गुरुजी के साथ जर्नी वैसे तो 96 में शुरू हुई, जब मैं कमांड हॉस्पिटल में था। कमांड हॉस्पिटल में मैं सर्विस करता था। इससे पहले जब मैं सर्विस करता था कमांड हॉस्पिटल में 93 94 में, तो मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम बहुत बार बार हो रही थी। एक साल में मैंने 3-4 बार एंजियोग्राफी कराई, बैलूनिंग करवाई, पर उसके बाद भी फिर भी हो रही थी। तो हमारे उस समय कमांडेंट थे जनरल हुजा, तो उन्होंने मेरे को बोला कि कहना मदनलाल, आपको ये प्रॉब्लम है, आप गुरुजी के पास चले जाओ। तो मेरे को इतना समझ नहीं आया कि कहाँ जाना है। तो मैंने चंडीगढ़ में एक गुरुजी थे, तो मैं उनके पास चला गया। उन्होंने मेरे को कुछ मंत्र जाप कर कर पानी वगैरह दिया, पर मैं इम्प्रूव नहीं हुआ। उसके बाद 94 में अगस्त में मेरे को बाईपास सर्जरी करानी पड़ी। मैंने स्कॉस हॉस्पिटल दिल्ली में बाईपास सर्जरी कराई। उसके बाद भी थोड़ी बहुत मेरे को प्रॉब्लम रहती थी, तो चलता रहा ऐसे ही। उसके बाद जैसे जैसे दिन गुजरते गए, तो जनरल हुजा यहाँ से रिटायर हो गए, तो मैं भी यहाँ से मेरठ में चला गया। मेरठ से मैं वापस आया, मेरी फैमिली चंडी मंदिर में थी। तो मेरे बॉस थे एक ब्रिगेडियर सैनी, काफी गुरुजी की संगत जानती है ब्रिगेडियर सैनी। वो और हम इकट्ठे कमांड हॉस्पिटल में थे, वो मेरे सीनियर थे और जनरल हुजा उस समय कमांडेंट थे। तो मैं ब्रिगेडियर सैनी को बाय बाय करने गया, तो ब्रिगेडियर सैनी ने मेरे को बोला, कहना मदनलाल, गुरुजी आए हुए हैं। तो मैंने कहा गुरुजी आए हुए हैं, कहाँ हैं? वो कहते जनरल हुजा के घर में है। तो मैंने कहा हाँ सर, मैं जाऊंगा। तो जैसे गुरुजी की मर्जी थी, जैसे मैं उनके घर कमरे से निकला, तो आगे जनरल हुजा जो हमारे कमांडेंट थे खड़े थे, तो मेरे को पूछते क्या हाल है भाई तेरा? तो मैंने कहा सर ऐसे ही चल रहा है। तो मैंने कहा सर गुरुजी आए हुए हैं? कहते हाँ। इसे से ठीक है, कल आ जाना 11 बजे के करीब। माई सेल्फ एंड माई वाइफ वी वेंट देयर। दूसरे दिन गए, तो जनरल साहब को मैंने रिक्वेस्ट किया, मैं कहा सर आप लेकर चलिए मेरे को। गुरुजी बैठे थे सिंहासन के ऊपर, तो हमारे साथ गए। तो जनरल हुजा ने गुरुजी को कहा, गुरुजी ये हमारे ऑफिसर हैं कन्ना मदनलाल, इनको हार्ट प्रॉब्लम है, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए आए हैं। तो गुरुजी तो एकदम गुरुजी कहे, गुरुजी बोले ऐसे करना, संडे को आना, एक लोटा तांबे का लेकर आना, एक पीला धागा लेकर आना और एक ओम चांदी का लेकर आना। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो हम थोड़ी देर बैठे, चाय प्रसाद वगैरह लंगर प्रसाद लिया, और उसके बाद हम आगे घर आ गए। तो संडे को फिर हम 11 बजे चले गए। हम गए तो गुरुजी 11 बजे के करीब फिर बैठे थे सिंहासन के ऊपर। तो जैसे मैं गए, हम दोनों, माई सेल्फ एंड माई वाइफ, तो मैंने गुरुजी के आगे अपना लोटा और जो पीला धागा और ओम गुरुजी के आगे किया, हाथ ऐसे दोनों हाथ में। तो गुरुजी ने हाथ उसके ऊपर रखा। अच्छा, इसमें पानी भरकर, शाम को पानी भरकर, गुरुजी ने मेरे को कहा है लोटा में पानी भरकर शाम को सुबह को पी लिया करो, और ये गले में डाल लेना, चांदी का ओम पीले धागे में डालकर गले में डाल। तो संगत को मैं बताना चाहता हूँ कि मैं काफी नया था, मेरे को कोई यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा ये तो कुछ मंत्र भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा, जैसे कि हमारी होते थे, हम सोचते थे कि गुरुजी ऐसे हैं ऐसे हैं। तो मेरे को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। तो मैं खड़ा रहा 1-2 मिनट। तो जनरल हुजा थे उधर पास में खड़े, तो इससे कहना मदनलाल, यू मे बिलीव इट और नॉट, बट आई एम श्योर यू विल बी ऑल राइट। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं चुप। तो उसके बाद हमने जो भी चाय प्रसाद किया, लंगर किया, तो हम घर आ गए। तो शाम को मैंने ये सोचा, टू बी वेरी फ्रैंक, आई एम टेलिंग माई फीलिंग, तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, इसमें नुकसान क्या है। मैंने लोटा में पानी भरा और गले में डाल दिया ओम, और ओम डाल लिया। तो मैंने कहा चलो भाई, इसमें नुकसान क्या। तो मैंने सुबह को पीना शुरू कर दिया। माई रिस्पेक्टेड संगत जी, आप बिलीव करिए कि मैं 1-2 दिन में बिल्कुल नॉर्मल हो गया। मैंने सोचा ये तो कमाल हो गई, मेरे को तो कुछ है ही नहीं, लगता ही नहीं है। आई एम परफेक्टली फाइन, आई एम परफेक्टली फिट, कोई मेरे को तकलीफ नहीं। बाईपास भी करवा चुका था, फिर भी तकलीफ रहती थी। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। तो ऐसे चलता रहा। तो हम 2-3 बार गए गुरुजी के, उन दिनों में छुट्टी पर था। तो मैं उसके बाद अपनी फैमिली, माई वाइफ एंड माई सन, तो मैं मेरठ में ले आया उनको।
उसके बाद भी खैर मैंने अपना ये रूटीन रखा, गले में डाल दिया हूँ और पानी पीता रहा। मैं बिल्कुल ठीक था, तो मैंने सोचा भाई ये क्या है, तो चलो एंजियोग्राफी करा कर देखता हूँ। तो दिसंबर में, मैं क्या शायद मैं अक्टूबर में वापस आया था मेरठ, तो दिसंबर में मैंने एंजियोग्राफी कराई। तो मेरी आंखें फटी रह गई कि क्या हुआ। मैंने स्कॉट्स हॉस्पिटल में एंजियोग्राफी कराई। एंजियोग्राफी वाज टोटली क्लियर। जो मेरे को नसें, उन्होंने ब्लॉक के बाद मेरे को नई नसें डाली थी, तो वो तो ब्लॉक हो गई। जो सर्जरी के बाद मेरे को नई नसें डाली थी वो ब्लॉक हो गई, परंतु जो ओरिजिनल नसें थी मेरी, वो क्लियर हो गई। उसमें जो पहले 90 और 95% था, वो ब्लॉक आ गया 40 एंड 45%। दिस इज ए करेक्ट थिंग विच आई सा। तो मैंने कहा ये कैसे हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो 100% ब्लॉक हो गई थी। ये कैसे हो गया, 40 एंड 45% कैसे हो गई, विच इज टेक्निकली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो मेरे को यकीन हो गया ये तो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं, ईश्वर ही कर सकते हैं। हमारे गुरुजी शिव भोले शंकर, उन्होंने किया। तो उसके बाद मैं चलता रहा। मेरठ में मैंने सर्विस किया थोड़ी देर, और उसके बाद इन जून 97, तो सितंबर 97 में अगेन आई शिफ्टेड बैक टू पंचकुला विद माय फैमिली आफ्टर रिटायरमेंट। जब मैं सितंबर 97 में आया पंचकुला में, तो मैंने गुरुजी का पता किया कहाँ है गुरुजी। तो मेरे को पता लगा कि गुरुजी 33 सेक्टर चंडीगढ़ में है। तो मैं वहां गया, गुरुजी का मत्था टेका। तो वहां से कई चीजें मैंने देखी वहां। तो गुरुजी ने मेरे को बोला, आ गया भाई, तू प्रैक्टिस कर, नो प्रॉफिट नो लॉस बेस पर। तो मैंने सोचा दिल में, मेरी उसमें दो बिटिया थी पढ़ती हॉस्टल में, एक एमबीबीएस कर रही थी, एक होटल मैनेजमेंट इन मद्रास, और बेटा मेरा 10th में था। तो मैंने कहा अभी मैं पे से पेंशन में आ गया हूँ, हाफ ऑफ सैलरी, और आगे 4 5 7 साल बाद इनका बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की शादी, ये वो, तो कैसे करेंगे। बट आई स्टार्टेड विद ए मिनिमम चार्जेस। तो मेरे ये देखिए गुरुजी ने कैसे किया, क्या किया। तो गुरुजी ने मेरी पेंशन, स्पेशल पेंशन इतनी लगा दी, as on date, nobody gets even the salary of that, the highest salary of the government of India, and my pension is almost the same. मैं सोच नहीं सकता कि बिना सर्विस किए मेरे को इतनी पेंशन मिल गई, जो कि सर्विस में सैलरी भी नहीं इतनी होती। खैर नहीं हो, मैंने अभी बिल्कुल टोटली फ्री प्रैक्टिस कर दी। तो आई एम एमडी मेडिसिन, आई एम मेडिकल स्पेशलिस्ट, आई एम एमडी इन जनरल मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन। तो वहां मैंने बहुत कुछ देखा। तो एक बार मैंने देखा गुरुजी के पाँव को एक जेंटलमैन गुरुजी के प्रेस कर रहे थे, दबा रहे थे पाँव। तो मेरे को गुरुजी ने बोला, हाँ डॉक्टर मिल इनसे। तो वो साइड में छोड़कर, पाँव छोड़कर साइड में हो गए। तो मैंने कहा सर आई एम कन्ना मदनलाल, आप कौन। इसे आई एम श्रीधर, दीज आर द एग्जैक्ट कन्वर्सेशन। मैंने कहा जी आप कहाँ पर हो। इसे आई एम चीफ जस्टिस पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। तो मैंने कहा, मेरे को हैरानी हुई, मैंने कहा ही इज सपोज्ड टू बी वेरी रैशनलिस्ट। मैंने कहा जी आप कैसे गुरुजी के कांटेक्ट में आए। इसे कन्ना साहब, आई एम ए साई भगत, एंड मेरे को चेस्ट पेन हुई, तो मैंने चेक कराया कि मेरे को तो हार्ट प्रॉब्लम है। तो मेरा बेटा कार्डियोलॉजिस्ट है कोचीन में। तो इसे मैंने बेटे से बात करी कोचीन में, हु इज ए कार्डियोलॉजिस्ट। इसे पापा यू कम टू कोचीन, वी विल ट्रीट यू। इसे आई बीइंग ए साई भगत, तो इसे नहीं भाई मैं तो साई बाबा के जाऊंगा पुट्टापर्थी, और वहां अपना ट्रीटमेंट करवाऊंगा। एंड ही केम बैक। तो इसे ही वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल, कुछ ना कुछ होता रहता था। कहता है हमारे कई जजेस और आते थे गुरुजी के पास, तो मेरे को बोला यहाँ महापुरुष है, इनके पास आओ। कहता जैसे मैं आया तो गुरुजी ने आते कह दिया, वो भाई तेरा ऑपरेशन ठीक नहीं हुआ, तेरे तो ए नुक्स रह गया। इससे आई गॉट इट चेकड अप इन द पीजीआई चंडीगढ़, एंड इट वाज द सेम, एंड गुरुजी ब्लेस्ड हिम, एंड ही इज नाउ, ऐसे आई एम नाउ परफेक्टली फाइन। इसी प्रकार बहुत उधर संगत होती थी 33 सेक्टर चंडीगढ़ में। एक बार माय वाइफ माई सेल्फ एंड माई सन हु वाज स्टडीइंग इन 10th, तो हम जाते थे। तो एक बार मेरी मिसेज ने बोला, बेटे बेटा गुरुजी के मत्था टेको। तो गुरुजी के मत्था टेका, तो गुरुजी ने थापी दिया, बोला चल तेरे को डॉक्टर बना दिया। द बॉय स्टडीइंग इन 10th, ही इज जस्ट ए मीडियोकर स्टूडेंट,
पढ़ने पढ़ने में ऐसा ही था, पढ़ता ही नहीं था या जो भी था, क्या रहने हो। अभी देखो कैसे वो डॉक्टर कैसे बनता है। उसके नंबर आए अराउंड 68%, 10th में 12th में भी ऑलमोस्ट द सेम। तो नो वेयर टू गो इन दी एमबीबीएस और इन मेडिकल कंपटीशन। एंड देन हमने कहा भाई अभी ग्रेजुएशन करो, ग्रेजुएशन की जगह तुम बीकॉम करो। उसने बीकॉम में हमने शुरू कर दिया चंडीगढ़ में खालसा कॉलेज। और उसके बाद उसने 1 साल बीकॉम किया। तो those were the days in the month of April, May, when the admission session is on for all the classes, the MBBS and others. One lady जो हमारे जान पहचान की थी, she was a Navy officer's wife. She says, डॉक्टर साहब आप क्या प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया है? मैंने कहा नहीं मैडम, मैंने तो मेरा कंपल्सरी बोर्ड आउट हुआ है ऐसे ऐसे हेल्थ ग्राउंड्स पर। इसे फिर तो आपके बेटे को एमबीबीएस में एडमिशन मिल जा सकती है। आर्मी है सर्टेन रिजर्व सीट्स एंड उसमें से आपको मिल जाएगी। मैंने कहा नहीं मैडम, वो हमारे लिए नहीं होती। इट इज मेंट फॉर दोज पीपल हु डाई इन वॉर, आर इन टेररिस्ट एक्टिविटी, और दोज हु आर इंजर्ड, आर डिसेबल्ड, ये उनके लिए होती हैं। ही से नो नो आई नो, आपके लिए भी होती है पर आपकी कैटेगरी लो होगी। मैंने कहा नहीं मैडम, आपको नहीं पता, आप मेरे को पता है, ये हमारे लिए उनके लिए हो। कहती नहीं आप पता करना। मैंने कहा नहीं मैडम कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैंने सोचा मैडम को क्या पता होगा, तो मैंने नहीं पता किया। आफ्टर अबाउट 10-15 days शी अगेन कम्स। इसे डॉक्टर साहब पता किया उसका? मैंने कहा नहीं मैडम, वो हमारे लिए नहीं होती। कहते मैं कह रही हूँ पता करने में कोई हर्ज तो नहीं है। तो एकदम जैसे मेरे ब्रेन में थोड़ा सा बल लगा। मैंने कहा ये मैडम कह रही हैं पता करने में हर्ज क्या है। एंड देन आई इंक्वायर्ड फ्रॉम आवर राज्य सैनिक बोर्ड and I found that yes, I am eligible although my category is low. तो उन्होंने बोला जी हाँ यू कैन अप्लाई। इनकी अपनी मेरिट लिस्ट बनेगी। The officer in charge told that we have 27 seats in MBBS for children of wards of these defense personnel, and मेरिट लिस्ट इनकी अपने 10वीं और 12वीं के नंबर कंबाइन कर हम बनाते हैं, उसके मुताबिक मिलती है। Now see the Guruji's Krishma, Guruji's blessings. तो इनकी हमने अप्लाई किया तो इनकी मेरिट लिस्ट बनी। हिज नंबर इन द मेरिट लिस्ट वाज 27th। ये तो ईश्वर की, गुरुजी की कृपा थी, हमारे भगवान महाशिव की कृपा थी कि उनको मिल गई। फिर मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा ये पढ़ता तो है नहीं, ये कैसे पास होगा। पर प्लीज आप देखिए गुरुजी की कैसी कृपा है। आई कैन से इन एमबीबीएस अराउंड 40-50% स्टूडेंट्स दे फेल, दे हैव ए सप्लीमेंट्री, बट टू माय सरप्राइज ही क्लियर्ड ऑल हिज MBBS exam in the first attempt in Government Medical College Ajmer. एंड आफ्टर दैट हमने कहा चलो भाई देखो कैसे हुआ। फिर को पीजी करनी है, वो गुरुजी की कृपा से he got a free seats in anesthesia and even he cleared his MD anesthesia, DNB anesthesia in the first attempt where the result is only 30%. I remember I was with him during the exam. उस दिन भी सुबह सुबह जब हम जा रहे थे तो गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई। तो बेटे ने बोला मैं पापा मेरे को गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही है। मैंने कहा बेटे आई एम टेलिंग यू गुरुजी इज ब्लेसिंग यू, यू विल गेट थ्रू। एंड ये है हमारे गुरुजी की कृपा, गुरुजी की ब्लेसिंग्स। मैं और आपको बताता हूँ बहुत सी चीजें हैं। उसके बाद 98 में हमको पता नहीं लगा गुरुजी कहाँ गए। हमने पूछा है संगत से कहाँ गए जी, पता नहीं कहाँ गए। तो हम फिर घर में बैठ गए। अब 1-2 साल के बाद एक दिन सडनली मेरे को आया, मैंने कहा गुरुजी कहाँ गए, पता तो करें। तो मैंने जनरल हुजा जो हमारे थे कमांडेंट, जिनके थ्रू मैं गुरुजी से गुरुजी की ब्लेसिंग्स के लिए गया, तो उन्होंने बोला भाई कहना मदनलाल गुरुजी तो अंपायर स्टेट में है, यू गो टू एम्स, आफ्टर दैट अंधेरिया मोड़, आफ्टर दैट ओल्ड गुड़गांव रोड, गो सीइंग द लेफ्ट साइड एंड यू विल गेट इट। तो हम गए वहां, तो मैं गुरुजी से मिला। तो गुरुजी उसमें अपना संगत थी तो पाँव हाथ लगा रहे थे, मत्था टेक रहे थे, मैंने भी मत्था टेका। तो मैंने गुरुजी से जस्ट एज ए ग्रेटफुलनेस मैंने कहा गुरुजी मैं ठीक हो गया। तो गुरुजी तो पीछे लाइन लगी थी, कहते थे चलो 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 चलो। तो मैंने कहा मैंने गुरुजी को कहा देखिए कितनी है मेरी बेवकूफी। आई समटाइम लाफ एट मी, अपने आप के ऊपर हंसता हूँ, मैं सोचता हूँ कितनी मेरी बेवकूफी। मैंने गुरुजी से पूछा, मैंने कहा गुरुजी मेरे को पहचाना भी है? तो गुरुजी कहते हाँ हाँ डॉक्टर साहब, कर्नल साहब, हार्ट स्पेशलिस्ट। ही न्यू एवरीथिंग, ही न्यू एवरीथिंग। मेरे को उन दिनों बुखार आता था थोड़ा बहुत, तो गुरुजी ने बोला चल तेरा बुखार भी कर रहा था, कभी नहीं बुखार आएगा। एंड लकली एंड दैट इज व्हाट गुरुजी ब्लेस्ड मी। उसके बाद हम जाते रहे, हम पायर स्टेट जाते थे, कभी 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 हफ्ते 10 दिन बाद, महीने 2 महीने बाद जाते थे कभी कभी। तो ऐसे ही
आई टेल यू, गुरु जी ब्लेस्ड ऑल ओवर फैमिली। मेरी बेटी, 2 बेटियां थी, शादी हो गई, वो भी गुरु जी की कृपा से हुई। तो एक ऐसे, मेरी छोटी बेटी थी होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट, his husband was is also a hotel management graduate. They were serving, they wanted to start their institute. तो हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे, nothing we were having. तो हमने कहा, बट they were quite eager to start it. तो हमने कहा चलो गुरुजी के पास चलते हैं। तो हम गुरुजी के पास गए, तो मत्था टेका। मैंने कहा गुरुजी, बच्चे इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना चाहते हैं। गुरुजी कहते क्या, होटल मैनेजमेंट, समथिंग लाइक दैट ही टोल्ड। मैं कहा हाँ जी। कहते हाँ हाँ कर, ऐश करेंगे, करोड़ा खेलेंगे। दिस वाज गुरुजी's ब्लेसिंग्स। एज ऑन डेट उनकी सिर्फ इंस्टीट्यूट चलती है, पहले साल ही उन्होंने शुरू करी, एंड दे कुड मेक सम प्रॉफिट, एंड टुडे इट इज आई कैन से इट इज अराउंड 12-13 years and they are still doing well, otherwise most of the institutes have closed. So ये है हमारे गुरुजी की कृपा। उसके बाद बहुत कुछ गुरुजी ने दिया, बहुत कुछ दिया, और भी बहुत सत्संग है, बहुत सत्संग है। तो इस प्रकार से हम गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं। जो मैं कहता हूँ जी, लाइफ गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद हुई है, ऐसी लाइफ हमने कभी नहीं देखी। कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। सत्संग तो बहुत है। मैं यहाँ ही कोशिश करता हूँ कि हाँ जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।